हेलो बच्चों, आज का हमारा लेक्चर रहेगा बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पे। आज हम आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पे कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे और छोटी बेसिक टर्म जो है वो आपको मैं बताऊंगा। आज का मेरा फर्स्ट लेक्चर ही रहेगा, तो मैं कुछ बेसिक बातें ही आपको बताऊंगा, ठीक है ना, समझ गए। तो मैं उसमें से जो चैप्टर आपको तो पढ़ना है, बहुत सारे चैप्टर हैं, डिफरेंशिएशन है, कैलकुलस है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पर आपको मैं आज का चैप्टर जो है वो मैं बताऊंगा डिफरेंशिएशन, ठीक है, जिसको अवकलन हिंदी में कहते हैं शायद, तो मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा अवकलन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन देखिए पहले होता क्या है, डिफरेंशिएशन होता क्या। तो आज का टॉपिक हमारा हो जाएगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अवकलन। अब अवकलन का मतलब क्या होता है? अवकलन का मतलब होता है कोई भी हमारा फंक्शन, फंक्शन तो आप समझते होंगे कि मैं फंक्शन थोड़ा देर बता देता हूँ आपको। फंक्शन एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, ये 3x² + 2x + 1 है, ठीक। ये एक फंक्शन है। फंक्शन किस में है? ये फंक्शन किस तरह है? 3x² + 2x + c है, ठीक। ये एक फंक्शन है मेरा, किसके टर्म में है? x के टर्म में मेरा फंक्शन है, ठीक। और ये हमारा फंक्शन है, इसको हम y भी लिखते हैं, और ये x के टर्म में मेरा फंक्शन है, क्या? f ऑफ y। y हमारा है क्या है? x है, ठीक। तो उसी के तरह ये हमारा फंक्शन है x के टर्म में, ठीक। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, मतलब इसको मैं तोड़ूंगा, ये कितना टूटेगा, मतलब इसका एक स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा, उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। फंक्शन का एक जो स्मॉलेस्ट यूनिट टुकड़ा, सबसे छोटा टुकड़ा, एक फंक्शन से 3x² है, इसका स्मॉलेस्ट टुकड़ा क्या है? जैसे मैंने बता रहा हूं, 3 किससे बना है? 3 बना है 1 + 1 + 1 से, ठीक है। 3 किससे बना है? एक 3 हमारा फंक्शन है, 3 फंक्शन है हमारा, किसके टर्म में? x के टर्म में, x⁴ है, ठीक। ये हमारा एक फंक्शन है f ऑफ x के टर्म में, ठीक। और ये बना किससे है? तो 3x किससे बना? 3x⁴, इसका मतलब 3 होगा। तो 3 किससे बना है? इसका सबसे स्मॉलेस्ट टुकड़ा क्या हो सकता है? 1 है +1 है +1 है, मतलब 1 + 1 + 1 = 3। तो हमारा 3 का अवकलन होता क्या है? 1 होता है। ये आप चीज जानते हैं ना, 3 का अवकलन क्या होता है? 1 होता है। मैं आपको बताऊंगा किस तरह होता है। तो 3 का अवकलन 1 हो गया, किस तरह? क्योंकि ये सबसे छोटा टुकड़ा फंक्शन का यही है कि इसी को हम जोड़ेंगे, पूरा जोड़ेंगे तो हमारा 3 आएगा। तो मैं इसको जो डिफरेंशिएशन जो है किसी फंक्शन का, उसको जोड़ के जो चीजें निकलती है, तो उसको अगर मैं जितनी बार जोड़ूं हमारा फंक्शन आ जाए, उसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। स्मॉलेस्ट थिंग्स निकालना किसी फंक्शन का, उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, अवकलन कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा निकाला कैसे जाता है, ठीक है। फंक्शन तो आप समझ गए, ये फंक्शन है हमारा x के टर्म में, डिफरेंशिएशन। तो देखिए किसी तरह एक हमारा फंक्शन है f ऑफ x है, ठीक। f ऑफ x हमारा है 3x है, ठीक। 3x हमारा एक फंक्शन है जो x के टर्म में दिया हुआ है, ठीक। हमारा f ऑफ x क्या है? 3x, ठीक। तो इसका अवकलन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो डिफरेंशिएशन निकालने का इसका एक फॉर्मूला आपको मैं बताता जाऊंगा, जितना सवाल दूंगा उतना फॉर्मूला दूंगा। क्योंकि देखिए जितना टाइम कम से कम में हम सॉल्व कर सके सवाल को, यही हमारे लिए बेहतर होगा। कंपटीशन आज बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, तो मैं उसी के हिसाब से देख के बताऊंगा आपको। देख फंक्शन है हमारा 3x, इसको किस तरह बनाना है उस तरह मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, फिर इसको मैं सॉल्व करूंगा। इस तरह से आप अच्छे से समझोगे, ठीक है ना। तो फॉर्मूला इसका ये होता है, कोई भी फंक्शन है हमारा x⁴n का कोई फंक्शन है, तो उसको हम किस तरह तोड़ेंगे? तो फॉर्मूला हमारा ये है, x⁴n फंक्शन है, तो उसको हम तोड़ेंगे n × x n-1, क्या होगा? n-1, ठीक। ये हमारा डिफरेंशिएशन होगा, मतलब डिफरेंशिएशन मतलब क्या? dy/dx, ठीक। dy/dx। अब ये dy/dx कहां से आया? अब हमारा dy/dx कहां से आया, तो वो भी आपको बताता हूं। जैसे देखिए ये डिफरेंशिएशन है, इसका एक एब्रिविएशन होता है, एक सिंबल होता है, मतलब dy/dx। इसको इसी तरह हम लिखते हैं, जैसे कहते हैं ना एडिशन करो, ऐड करो। उसका क्या होता है? ऐड का ये होता है। सब्ट्रैक्शन का क्या होता है? ये होता है। डिवीजन का क्या होता है? ये होता है कि नहीं साइन? उसका डिफरेंशिएशन का साइन क्या है? dy/dx, मतलब y एक फंक्शन है हमारा, मतलब ये y है हमारा, f ऑफ x मतलब ये 3x हमारा y है,
फंक्शन को y कहते हैं, ये फंक्शन है f ऑफ x के टर्म में, ये हमारा y है, तो y को हमको डिफरेंशिएट करना है किसके टर्म में, x के टर्म में, हमारा फंक्शन में दिया हुआ है x के टर्म में, तो dy बाय dx क्या होगा, वही होता है डिफरेंशिएशन, मतलब y को x के टर्म में डिफरेंशिएट करना, समझा, तोड़ना, समझा, तोड़ना, वही तोड़ना को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में पहला मैं ले लेता हूँ फॉर्मूला आपका, फॉर्मूला नंबर 1 होता है x टू द पावर n पर कोई फंक्शन है तो उसका हो जाता है n into x टू द पावर n माइनस 1। कोई भी फंक्शन आपका है x के टर्म में, x पे पावर n है तो n मल्टीप्लिकेशन में आएगा और x पे जो पावर है वो n माइनस 1 कर देंगे, जो पावर हमारा है उसमें से एक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा dy बाय dx आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाता है दूसरा, पहले हम इस पर ही सवाल कर लेते हैं आज के लेक्चर में, आज के लेक्चर में इसी पे सवाल करेंगे, ठीक है ना। x टू द पावर n पे कोई फंक्शन है तो उसका मैं डिफरेंशिएशन कैसे करूंगा, dy बाय dx क्या निकलेगा इसका, ठीक है, dy बाय dx ऑफ x टू द पावर n into n x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो अब सवाल ले लेते हैं हम, पहला सवाल हमारा हो जाएगा x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, dy बाय dx, हमारा y क्या है यहाँ पे, y हमारा है y इक्वल टू x स्क्वायर, तो y हम यहाँ रखेंगे, y की जगह यहाँ रखेंगे x स्क्वायर, dx हमारा है, dx के टाइम में डिफरेंशिएट करना है तो क्या हो जाएगा, मैंने फॉर्मूला क्या बताया है, n हमारा क्या है यहाँ पे 2, तो n को पहले आप लिख लो 2, ठीक है, x तो हमारा है, तो आप देखिए डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, मैंने क्या बताया n मल्टीप्लिकेशन में चला गया और फिर x हमारा n माइनस 1 हो जाएगा, तो n हमारा यहाँ क्या है 2 है और 2 माइनस 1 क्या होता है 1, तो मतलब क्या हो जाएगा 2x, ठीक। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2x, x स्क्वायर का dy बाय dx मतलब अब कलन हमारा 2x हो जाएगा, किस तरह हो जाएगा, इस तरह, x टू द पावर n पे कोई रहे तो n x टू द पावर n माइनस 1 होते हैं, उसी तरह हमारा x स्क्वायर है, n हमारा यहाँ पे n क्या है हमारा, n हमारा यहाँ 2 है, dy बाय dx, y हमारा यहाँ x स्क्वायर दिया हुआ है तो dx स्क्वायर बटे dx मतलब n इक्वल टू 2, तो 2 मल्टीप्लिकेशन यहाँ से 2 मल्टीप्लिकेशन x यहाँ n माइनस 1 इक्वल टू 2x, ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब मैं दूसरा सवाल आपको लेता हूँ, इससे अगर नहीं समझे तो मैं दूसरा सवाल ले रहा हूँ। फिर एक हमारा y में एक फंक्शन दिया हुआ है, क्या है x टू द पावर माइनस 1, इसको किस तरह करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या पहचानना है कि हमारा n क्या है, सबसे पहले हम लिख लेंगे सॉल्यूशन यहाँ पे, इसका हमको dy बाय dx निकालना है, ठीक है, dy बाय dx निकालना है, डिफरेंशिएट करना है इसको, तो हमारा n क्या है यहाँ पे, n हमारा क्या दिया गया, n माइनस 1 दिया गया है, ठीक, n माइनस 1 दिया गया, तो मैं क्या करूंगा dy बाय dx, y हमारा क्या है x टू द पावर माइनस 1 है dx, और हमारा फिर क्या हो जाएगा यहाँ से फॉर्मूला क्या है x टू द पावर n into x माइनस 1, ठीक है, कट गया शायद, चल रहा है यार, फोन तो dy बाय dx dx माइनस 1 बाय dx, तो हम हमारा क्या हो जाएगा n हमारा क्या निकाले यहाँ पे n माइनस 1 है, तो माइनस 1 यहाँ लिखेंगे क्योंकि माइनस 1 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, n x टू पावर क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू माइनस 1 में माइनस 1 घटाओ तो क्या होगा, तो माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2, ये तो आप जानते होंगे ना माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 होता है, तो इसका हम क्या लिखेंगे माइनस x टू द पावर माइनस 2, ठीक है, तो हमारा x टू द पावर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस x माइनस 2, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरा सवाल लेते हैं, y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है, ये सवाल लेते हैं, ये सवाल थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा, फॉर्मूला तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे x की पावर n इक्वल टू n इंटू x की पावर माइनस 1, ठीक, ये फॉर्मूला आपका लिख दिया है। अब मेरा सवाल यह है फाइंड dy बाय dx ऑफ
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक, इसका आपको dy बाई dx निकालना है। तो ठीक है, इसको मैं कुछ नहीं, बस जिस तरह मैं फंक्शन दिया उस तरह हमको लिखना है। क्या लिखना है? dy बाई dx, dy बाई dx, y हमारा क्या दिया हुआ? एक्स स्क्वायर, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बटे dx। तो अब इसको देखिए, जहां जहां मल्टीप्लीकेट, जहां जहां माइनस है प्लस है, उसको मैं एक टुकड़ा में तोड़ूंगा। क्या तोड़ूंगा? dx स्क्वायर बाई dx माइनस dx अपॉन dx, ठीक है, प्लस d अपॉन dx, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको मैं सॉल्व करूंगा। पहले तो आप जानते हैं dx स्क्वायर बाई dx को क्या हो जाएगा हमारा? 2x हो जाएगा। 2x कैसे हो गया? 2 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, x पे 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 2x हो गया। फिर माइनस x का x के टर्म में करना है, तो x पे कितना पावर है? 1, 1 माइनस 1 0 हो जाता है, तो x पे पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, इसीलिए इसको हम 1 लिखते हैं। x के पावर 0 लिख देता हूं मैं, x के पावर 0 1 होता है। किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू x निकलता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ x की पावर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि x की पावर क्या है? 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0, इसीलिए यहाँ क्या हो गया? 1, x का डिफरेंशियल 1, और यहाँ 1 है, मतलब x की पावर कितना है? 0, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0, क्योंकि देखिए x की पावर 0 है, तो मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 को, कितना होगा? 0 इंटू 1 1 हो जाएगा, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 तो लिखना है ही नहीं इसका। क्योंकि देखिए किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। वो कैसे होता है आपको मैं बता चुका हूं, तो ये 0 हो गया, बस हो गया यही 2x माइनस 1 हमारा आंसर आ जाएगा। इसका क्या लेगा? डिफरेंशिएशन 2x माइनस 1। ठीक है, समझ गए? अब मैं आपको बताऊं कांस्टेंट का, आप नहीं समझे होंगे तो कांस्टेंट का मैं आपको बता देता हूं। जैसे कोई ये है y हमारा फंक्शन है 3, ठीक, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह होता है। तो देखिए dy बाई dx, पहले लिख देता हूँ मैं dy बाई dx। अब देखिए 3 को मैं x के टर्म में लिखता हूँ किस तरह। 3 को मैं x के टर्म में लिख लिया, 3x की पावर 0, कुछ गलत है नहीं ना, क्योंकि मैं बता चुका हूँ x की पावर 0 1 होता है। तो मैं बताता हूँ dy बाई dx और 3x, तो क्या होगा यहाँ पे? y हमारा क्या है? dx क्यूब बाई dx। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 3 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन में छोड़ देंगे, इनटू x 3 पावर 0 का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 0 मल्टीप्लाई होगा, फॉर्मूला लिखा है, n पे जो पावर रहता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ x के पावर n है, तो n मल्टीप्लीकेशन में चला गया, इनटू x 0 पे है 0, तो 0 माइनस 1, क्योंकि n माइनस 1, तो क्या हो गया? 3 इंटू 0 मतलब 0, मीन्स क्या आप समझे? यहाँ से क्या समझे? 3 किसी भी संख्या को 0 से गुना करें 0 आता है, मतलब किसी भी कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होगा, अब गलत होगा, dy बाई dx होगा, वो क्या होगा? 0। ठीक, क्लियर है यहाँ से? तो और बहुत सवाल हैं इस पर जो मैं आपको अगले लेक्चर में कराऊंगा, और कुछ अलग भी फॉर्मूले हैं, बहुत सारे फॉर्मूले, उसको मैं धीरे धीरे करते जाऊंगा, लेक्चर लेते जाऊंगा। तो आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं फिर बताऊंगा इस सब चीजों को। ठीक है, धन्यवाद।